तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। जय सीताराम साथियों आगे हम पाठ शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरि आईसु करिए तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानि। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तोषे सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचन। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहियो, अब उर राखियो जो हम कहियो। अंतर्धान भय अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। पार्वती पही जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहु गिरिहि। प्रेरी पठेहु भवन दूरी, करेहु संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। ऋषि गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। केहि अब राधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हहु सुनि हमारी जड़ताई। मनुहट परान सुनै सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना। देखो मुनि अभिवेको हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बिसे उसकी सुगेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसमें ये भाव है कि जब शिव जी को श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं
कि पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। आगे शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, ऐसा शिव जी कहते हैं। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी बहुत संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में बसा ली और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। किससे वचन कहे? सप्तऋषि जी से। सप्तऋषि जो हैं तभी उसी समय शिव जी के पास आए थे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम के परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती के घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। भगवान शिव जी ने सप्तऋषि जी को कहा कि आप जाकर पार्वती जी की प्रेम की पहले तो परीक्षा लीजिए, फिर हिमाचल को कहकर उनको, हिमाचल जी के मन में जो भी दुविधा है उसको दूर कीजिए और पार्वती जी को उनके घर भेजिए समझा बुझा के। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, ऋषि जब सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचते हैं तो वो उसे ऐसे मानते हैं जैसे कोई तपस्या करती हुई मूर्ति हो। मुनि बोले, है शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए यहाँ कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? इससे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? बात क्या कहते मन बहुत सुख चाहता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। कौन कह रहा है? ये पार्वती जी कह रही हैं कि आप जब मेरी बात सुनेंगे तो आप मुझ पर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि मैं जल के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूँ, क्योंकि नारद जी ने मुझे ये कहा कि आप तपस्या करिए और भगवान शिव जी आपको वर के रूप में मिल जाएंगे। तो मैं उसके कारण ये तप कर रही हूँ और बिना ही पंखों के मैं उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? तो क्योंकि सप्तऋषि जो थे वो शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी की परीक्षा लेने आए थे, इसलिए वो भी उनको भ्रम में डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पर्वत जी की बेटी हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग भी पर्वत के समान है, इसलिए तुम इतना बड़ा सपना देख रही हो कि शिव जी तुम्हें वर के रूप में मिल जाएंगे। जय सीताराम साथियों, आगे क्या हुआ, आगे का प्रसंग हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे। जय सीताराम साथियों, जय सीताराम, जय सीताराम।